नमस्कार, जय हिंद। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यहां पर इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अभी सरकार के द्वारा जो भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं या विभिन्न संगठनों के द्वारा हमारे देश में जो महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं उनकी चर्चा हम यहां पर करेंगे और यहां से क्वेश्चन आते भी रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले राष्ट्रीय पुरस्कारों में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2017-18 और 2018-19 दोनों ईयर के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, किस मंत्रालय के द्वारा? तो केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में जो विज्ञान भवन है वहीं पर एक समारोह में ये पुरस्कार प्रदान किया। ठीक है, देख लेते हैं इसमें। अब चूंकि यहाँ पर नाम तो बहुत ज़्यादा है, क्या सब याद रखने की आवश्यकता है? तो बिल्कुल नहीं, सब नाम याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश से देख लेते हैं, एक नाम है यहाँ पर नेहा कुशवाहा का। तो उत्तर प्रदेश से किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नेहा कुशवाहा को। ठीक है, तो इसी तरीके से चूँकि सारा नाम तो याद रखना मुश्किल है, ठीक है, और ज़रूरत भी नहीं है, तो नेहा कुशवाहा का नाम आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखें तो संगठन से ये 2017-18 के लिए है। 2018-19 के लिए अगर आते हैं तो आप यहाँ पर देखें तो एक संगठन श्रेणी में लाडली फाउंडेशन ट्रस्ट, आप इसका नाम याद रखें, लाडली फाउंडेशन ट्रस्ट, इसे भी यहाँ पर युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार। ठीक है, आगे चलते हैं। संसद रत्न पुरस्कार 2020, तो यहाँ पर जो अवार्ड है वो 16वीं लोकसभा और 17वीं दोनों के लिए प्रदान किया गया। ठीक है, 16वीं लोकसभा के लिए यहाँ पर देखें तो भर्तृहरि महताब उड़ीसा से सांसद, सुप्रिया सुले और श्रीरंग अप्पा बरने। ठीक है, और 17वीं लोकसभा के लिए यहाँ पर सुप्रिया सुले और सुभाष रामराव भामरे, ये महाराष्ट्र से, और यहाँ पर और भी नाम दिए गए हैं, लेकिन सारा नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है। फिर वही बात है कि अगर उत्तर प्रदेश से किसी का अवार्ड कोई मिलता है तो वो हमें याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर अजय मिश्रा का नाम आता है। इसके अलावा शशि थरूर को भी 2017 के लिए संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्लियर? तो शशि थरूर, अजय मिश्रा उत्तर प्रदेश से, और यहाँ पर कुछ नाम है आप देख सकते हैं, सुप्रिया शुले, भर्तृहरि महताब, ये उड़ीसा से हैं। तो इन लोगों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे चलते हैं। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, भारत के प्रसिद्ध स्टैटिस्टिशियन रहे हैं, सांख्यिकीविद रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, मॉस्पी, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, मॉस्पी के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया गया। किसको? तो आप देख सकते हैं जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे डॉक्टर R.B. बर्मन को। ठीक है, और इसके अलावा 45 वर्ष से ज़्यादा आयु के सेवारत सांख्यिकी श्रेणी में प्रोफेसर सीताब्रा सिन्हा को। ठीक है, तो जो 45 प्लस की एज में जिनको दिया गया वो सीताब्रा सिन्हा हैं, और जिनको जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए दिया गया उनका नाम है डॉक्टर R.B. बर्मन को। ठीक है, अभी चूँकि ये तो रिटायर्ड है, मान लीजिए, ये पूर्व अध्यक्ष थे और अभी ये सेवारत हैं, मतलब सांख्यिकी श्रेणी में अभी ये काम कर रही हैं, एक तरीके से वर्किंग है, तो इनको मिला है सीताब्रा सिन्हा। नेक्स्ट है 30वां सरस्वती सम्मान 2020, और के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। व्यास सम्मान भी के बिरला ही फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, ध्यान रखना है। के बिरला फाउंडेशन व्यास सम्मान भी देता है और सरस्वती सम्मान भी प्रदान करता है। तो यहाँ पर हम बात करें 30वां सरस्वती सम्मान, तो ये मिला डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को। ठीक है, उनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए, ध्यान रखना, सनातन, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले और सरस्वती सम्मान। ठीक है, अब बात करें व्यास सम्मान की, तो ये भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। प्रोफेसर शरद पगारे, नाम देखिए दोनों लोगों का मैच कर रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा ये शरण कुमार लिम्बाले हैं और ये शरद हैं। ठीक है, तो नाम में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब व्यास सम्मान की बात है तो यहाँ पर प्रोफेसर शरद पगारे, और सरस्वती सम्मान तो डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि माँ सरस्वती की शरण में आ गए हैं हम। ठीक है, तो माँ सरस्वती की शरण में तो मतलब डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, और व्यास सम्मान तो ये हो गया शरद। ठीक है, आगे चलते। और हाँ, इनके उपन्यास कौन सी है? तो इनका जो उपन्यास है वो है पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। क्लियर? नेक्स्ट है गांधी शांति पुरस्कार 2019-20, 2019 के लिए भी और 2020 के लिए भी दिया गया। तो 2019 का ये जो पुरस्कार है वो ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को मिला। ठीक है, 2019 वाला। और जो 2020 वाला है वो तो आप जानते हैं, पहले भी हमने देखा था, बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान को मिला। ठीक है, जो आज शेख हसीना है उनके पिताजी को। ठीक है, नेक्स्ट साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार, तो जो साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार है, यहाँ पर हिंदी भाषा के लिए किसको मिला है? संपूर्ण बाल कविताएं, ये रचना है किसकी? बाल स्वरूप राही की। नाम ही बाल साहित्य और इनका नाम भी है बाल स्वरूप राही।
ठीक है। अगर अंग्रेजी भाषा की बात करें तो डेड एज ए डोडो, डेड एज ए डोडो, ये है विनीता कोएल्हो की रचना है, कथा साहित्य है, इसको मिला। आगे चलते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में। साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है वो 20 भाषाओं में दिया जाता है, तो हमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत इनका तो याद ही रखना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। हिंदी भाषा की अगर बात करें तो यहाँ पर टोकरी में दिगंत थेरी गाथा, ये रचना है किसकी है, अनामिका की। तो हिंदी भाषा के लिए अनामिका को मिला उनकी रचना टोकरी में दिगंत थेरी गाथा, ठीक है, 2014 में आई थी। यहाँ पर अगर अंग्रेजी भाषा की बात करें तो अरुंधति सुब्रमण्यम को मिला उनकी रचना व्हेन गॉड इज़ ए ट्रैवलर, व्हेन गॉड इज़ ए ट्रैवलर। अगर यहाँ पर बात करें उर्दू भाषा की तो अमावस में ख्वाब, अमावस में ख्वाब हुसैन उल हक की रचना है। और अगर यहाँ पर देखें संस्कृत भाषा के लिए तो संस्कृत भाषा के लिए एक उपन्यास है वैशाली, डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा गौतम को मिला, ठीक है। और यहाँ पर नीचे कन्नड़ भाषा में दिया गया तो हमारे जो वीरप्पा मोइली, ये पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं वीरप्पा मोइली, उन्होंने एक महाकाव्य लिखा श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम, ठीक है, श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम के लिए मिला कन्नड़ भाषा का पुरस्कार, ठीक है। चलिए अब आगे जो हमारा है वो पद्म अवार्ड के बारे में है। तो पद्म अवार्ड के बारे में पहले जान लेते हैं। ये हर साल 26 जनवरी को दिया जाता है। 1954 से इसकी शुरुआत हुई थी। ये हमारा वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स है और सबसे बड़ा जो ऑनर है हमारे देश का वो भारत रत्न है, ठीक है। तो 1954 से पद्म अवार्ड्स की शुरुआत हुई है। इसमें 3 है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, ठीक है। डिसिप्लिन्स किस किस क्षेत्र में दिया जाता है तो आप देख सकते हैं, आर्ट हो गया, सोशल वर्क हो गया, पब्लिक अफेयर, साइंस, इंजीनियरिंग, ट्रेड, इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विसेज, इन सभी में दिया जाता है। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई थी तो उन्होंने, उस सरकार ने, जब मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने इस पद्म अवार्ड को बंद कर दिया था। और जब 1980 में पुनः जो कांग्रेस थी उसकी सरकार आई, इंदिरा गांधी बहुमत से सरकार बनाया, तो उन्होंने फिर से पद्म अवार्ड को शुरू कर दिया था, ठीक है। इतना ध्यान रखना है। सिलेक्शन कैसे होता है तो इसमें एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, और वही इन जिन लोगों को अवार्ड देना है उनके बारे में उनका चयन करती है। और अवार्ड जो प्रदान किया जाता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा प्रदान किया जाता है। क्लियर। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर जो पद्म पुरस्कार इसकी घोषणा हुई, 119 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया इस बार, और जिसमें से 7 पद्म विभूषण है, 10 पद्म भूषण है और 102 क्या है, पद्म श्री है। तो 7, 10 और 102 क्रम आपको याद रखना है, 7, 10, 102। तो ये पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पर कुछ नाम आपको ध्यान रखना है, जैसे शिंजो अबे, जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे, SP बालासुब्रमण्यम, ठीक है, प्रसिद्ध गीतकार रह चुके हैं, इनको मरणोपरांत मिला। और इसके अलावा इसमें और नाम तो बहुत सारे हैं, सब तो याद रखा नहीं जा सकता, लेकिन शिंजो अबे का नाम आपको याद रखना है। SP बालासुब्रमण्यम का भी नाम आपको याद रखना है, ठीक है। पद्म भूषण की बात करें तो पद्म भूषण में यहाँ पर एक नाम आपको याद रखना है, सुमित्रा महाजन का, जो लोकसभा की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। इसके अलावा नृपेंद्र मिश्रा का, और यहाँ पर रामविलास पासवान का, जिनकी डेथ हो चुकी है, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं बिहार से। अभी इन्हीं के बेटे हैं जो इनके मतलब रामविलास पासवान के बेटे और इनके भाई के बीच में काफ़ी विवाद चल रहा है राजनीतिक पार्टी को लेकर के, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखें, बस यहाँ पर 2 नाम आपको याद रखना है। पद्मश्री में बहुत ढेर सारा नाम है, और उत्तर प्रदेश से किसको है नाम, किनका नाम है तो गुलफाम अहमद, ठीक है, कला के क्षेत्र में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। क्लियर। तो आपको यहाँ पर ये कितने अवार्ड से दिए गए हैं, 7 पद्म विभूषण है, 10 पद्म भूषण है और 102 पद्म श्री है। ये नाम आपको याद रखने, इतना मतलब याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021, 32 बच्चों को यहाँ पर राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया, इसको छोड़ दीजिए बिल्कुल ही। चलिए अब हम पढ़ेंगे प्रवासी भारतीय सम्मान के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सब चीज़ें हैं क्या, प्रवासी भारतीय दिवस वगैरह। तो हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है कंट्रीब्यूशन के लिए, ओवरसीज़ इंडियन कम्युनिटी, ठीक है, टू मार्क द कंट्रीब्यूशन, मतलब हमारे देश में जो भारत के विकास में जो प्रवासी भारतीय हैं उनके योगदान को चिन्हित करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है हर साल 9 जनवरी को, ठीक है। और ध्यान रखना है यहाँ पर, देखिए
इसी दिन महात्मा गांधी जी हमारे देश में वापस आए थे। हालांकि ऐसा नहीं कि जब वो गए थे तो वापस कभी आए ही नहीं, ठीक है, बीच में भी आते रहते थे, लेकिन फाइनली वो चले आए 9 जनवरी 1915 को, ठीक है। इसके बाद वो राष्ट्रीय आंदोलन में पार्टिसिपेट करते हैं 1917 में चंपारण सत्याग्रह में। हालांकि बनारस में जब BHU की स्थापना हो रही थी तब भी वहाँ पर वो मौजूद थे, ठीक है। तो 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। आप यहाँ पर देख सकते हैं महात्मा गांधी जी के वापस आगमन पर साउथ अफ्रीका से जब वापस आए थे। आगे चलते हैं। अगर प्रवासी भारतीय दिवस की बात करें तो यहाँ पर जो पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था वो कब मनाया गया था? 2003 में। ध्यान रखना उसके बाद ये ईयरली मनाया जाता था, लेकिन 2015 के बाद इसको हर 2 साल में कर दिया गया, ठीक है। तो ध्यान रखना इतना, ठीक। अब चलते हैं यहाँ पर इस बार का जो प्रवासी भारतीय दिवस 2021 में मनाया गया, ये कहाँ पर? वर्चुअली इसको मनाया गया, न्यू दिल्ली। और इसकी जो थीम थी वो थी कि आत्मनिर्भर भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। इस बार की इसकी थीम क्या रही है? आत्मनिर्भर भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। हमारे इसमें चीफ गेस्ट कौन थे? तो सूरीनाम के प्रेसिडेंट थे चंद्रिका प्रसाद संतोखी। क्या नाम है उनका? चंद्रिका प्रसाद संतोखी। सूरीनाम कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में है। अभी मैं मैप भी दिखाऊंगा आपको। देखिए, अब बात करते हैं प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार। यह हमारे NRIs, कोई भी चाहे NRI हो या PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब भारतीय मूल की व्यक्ति हो, या इन लोगों के द्वारा स्थापित कोई भी ऐसा संगठन हो जिन्होंने विदेशों में भारत के प्रति बेहतर समझ विकसित किया हो और काफ़ी योगदान दिया हो, तो ठीक है, इनके कार्यों को सम्मान प्रदान करने के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 2021 के पुरस्कार विजेता लंबी एक लिस्ट है, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ नाम याद रखने हैं, जैसे सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी, इसके अलावा कुराकाओ के प्रधानमंत्री यूजीन रघुनाथ और न्यूजीलैंड की मंत्री प्रियंका राधाकृष्णन, ठीक है। भारतीय तो पूरी दुनिया में लगभग है, कोई शायद ही बहुत कम देश होंगे जहाँ पर भारतीय ना हो, चाहे वो भारतीय मूल के हों या NRI हो। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे नाम यहाँ पर दिए गए हैं। सारे नाम आप ना याद रखना संभव है और ना ही आवश्यक है, लेकिन आप देख सकते हैं आर्मेनिया, अजरबैजान, बहरीन, बोत्सवाना, कैमरून, अफ्रीका के देश, इथोपिया, फिजी, जर्मनी, हांगकांग, जापान, मालदीव, मैक्सिको, मतलब दुनिया में लगभग जितने भी देश आपको देखने को मिलेंगे हर जगह इंडियंस हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा, रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार। द इंडियन एक्सप्रेस के चीफ एडिटर और लेखक राजकमल झा, इनको मिला है तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार। देखें, अगर उन्होंने एक उपन्यास लिखा है द सिटी एंड द सी, द सिटी एंड द सी, ठीक है, तो इनको यहाँ पर यह अवार्ड मिला है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं ओमान के सुल्तान जो काबूस बिन सईद अल सईद, इनको मरणोपरांत, और भारतीय कोरियोग्राफर संदीप सोपारकर, इनको भी टैगोर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। आगे चलते हैं। दूसरा, राष्ट्रीय जल पुरस्कार। तो जो पहला पुरस्कार मिला था ये तमिलनाडु को मिला सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार की श्रेणी में, ठीक है, और मिजोरम को विशेष श्रेणी के राज्यों में पहला पुरस्कार मिला है। और अगर यहाँ पर जिलों की बात करें तो अल्मोड़ा और अयोध्या, ठीक है, अल्मोड़ा और अयोध्या को भी जल संरक्षण के पुनरुद्धार में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार मिला हुआ है। ये राष्ट्रीय जल पुरस्कार है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ये CSIR के द्वारा प्रदान किया जाता है। CSIR, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जय विज्ञान के लिए ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, वो भी इसके अंदर जा कर के वो पूछा था, तो एग्ज़ाम UPPCS जय विज्ञान के लिए डॉक्टर सुभादीप चटर्जी, डॉक्टर वत्सला थिरुमलाई। केमिस्ट्री के लिए डॉक्टर ज्योतिमयी दास और डॉक्टर सुबी जैकब जॉर्ज। ये नाम आपको याद रखने हैं, जैसे भी करके आप इसको याद करिए। पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और गृह विज्ञान, तो डॉक्टर अभिजीत मुखर्जी, डॉक्टर सूर्येंदु दत्ता। इंजीनियरिंग के लिए डॉक्टर अमोल अरविंदराव कुलकर्णी, डॉक्टर किंसुक दास गुप्ता। गणित में रजत सुब्रा हजरा और डॉक्टर UK आनंदवर्धन, ठीक है। और यहाँ पर मेडिसिन और फिजिक्स के बारे में दिया गया है। फिजिक्स में किसको? डॉक्टर राजेश गणपति और डॉक्टर सुरजीत धारा। बहुत ज़्यादा नाम हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2019। तो भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष और हिंदी के प्रसिद्ध कवि आलोचक डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार मिला उनकी आत्मकथा अस्ति और भवति के लिए, ऑटोबायोग्राफी अस्ति और भवति के लिए, ठीक है।
चलिए अब यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण जो पुरस्कार उनके बारे में देख लेते हैं। यमीन हजारिका पुरस्कार प्रसिद्ध लेखिका नमिता गोखले को मिला। 42वां सरला पुरस्कार तो उड़िया लेखक है पारमिता सतपथी को, ठीक है, उनके उपन्यास अभिप्रेत काला के लिए मिला। ठीक है, प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार, प्रोफेसर CR राव हमारे साइंटिस्ट हैं। द इंडियन इकोनॉमेट्रिक सोसाइटी के द्वारा 2 प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों यहाँ पर देखें जगदीश भगवती और C रंगराजन, इन दोनों लोगों को प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पुरस्कार मिला, जगदीश भगवती और C रंगराजन को। ठीक है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार तो ये मिला है डॉक्टर साइरस पूनावाला को, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। अभी उनके बेटे अडार पूनावाला नहीं, ठीक है, तो SII के अध्यक्ष को मिला। ये तो जो अडार पूनावाला है वो CEO हैं, ध्यान रखना। आगे चलते हैं, एशिया गेम चेंजर पुरस्कार तो जो एशिया गेम चेंजर पुरस्कार है वो ज्योति भट्ट, ठीक है, ज्योति भट्ट, हमरा अब्बास और सोहराब हुरा इनको मिला। 30वां GD बिरला पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन का ये अवार्ड है। IIT खड़गपुर के प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को मिला GD बिरला पुरस्कार, ठीक है, GD बिरला पुरस्कार। आगे चलते हैं, कुछ और अवार्ड्स यहाँ पर देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट है, राष्ट्र कवि प्रदीप सम्मान, ठीक है, राष्ट्र कवि प्रदीप सम्मान ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो डॉक्टर कुंवर बेचैन इनको मिला, और ये 2019 का, और 2020 का जो है वो डॉक्टर शिव ओम अंबर को मिला। ठीक है, डॉक्टर शिव ओम अंबर को राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान, याद रखना। आगे चलते हैं, यहाँ पर हीरो टू एनिमल्स अवार्ड, हीरो टू एनिमल्स एक संस्था पेटा के बारे में आपने सुना होगा, पीपल्स फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ठीक है, पेटा। तो पेटा के द्वारा ह्यूस्टन के जेसन किम्बरले को ये अवार्ड मिला है, हीरो टू एनिमल अवार्ड। ये पशुओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए काम करती है पेटा नामक एक संस्था। ठीक है, आगे चलते हैं, DRDO का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है, साइंटिस्ट ऑफ द ईयर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के ही वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे को मिला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, युवा गणितज्ञ के लिए रामानुजन पुरस्कार तो ये रियो डी जेनेरियो के इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स की गणितज्ञ डॉक्टर कैरोलिना अराउजे, ठीक है, डॉक्टर कैरोलिना अराउजे को रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2020 तो तमिलनाडु के शास्त्र डीम विश्वविद्यालय द्वारा प्रिंसटन यूनिवर्सिटी USA और हिब्रू यूनिवर्सिटी यहाँ पर देख सकते हैं इजराइल, डॉक्टर साई एव्रा नाम है उनका, ठीक है, डॉक्टर साई एव्रा, शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किसको मिला, डॉक्टर साई एव्रा को मिला। ठीक है, देखिए ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है आपको, क्योंकि एग्ज़ाम है, कुछ पता नहीं होता वो क्या पूछ देगा, और जहाँ पर एक एक नंबर मायने रखता हो तो आपको तो ये बात क्लियर है कि हमें याद रखना ही पड़ेगा। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019, अभी 2020 वगैरह का नहीं आया, तो आप ध्यान रखें। प्रसिद्ध मलयालम कवि नंबूथिरी, ठीक है, नंबूदरी या नंबूथिरी, बस एक नाम याद रखिए यहाँ पर नंबूथिरी, क्योंकि इनका नाम काफ़ी बड़ा है, अक्कितम अच्युतन नंबूथिरी, ठीक है, तो नंबूथिरी याद रखेंगे तो ज्ञानपीठ पुरस्कार याद आ जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार तो इंग्लैंड के प्रसिद्ध प्रकृतिवादी हैं, उनका नाम है डेविड फ्रेडरिक एटनबरो, इनको मिला है। ठीक है, तो आप यहाँ पर अब सूरीनाम का मैप आराम से देख सकते हैं, ये है सूरीनाम। सूरीनाम साउथ अमेरिका का एक देश है, ठीक है, बाकी देश यहाँ पर। तो ये रहा वीडियो जो हमारा राष्ट्रीय पुरस्कार था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।